दोस्तों, च्यवनप्राश तो आप सभी ने खाया होगा। च्यवनप्राश एक ऐसी चीज जिसे सेहत के लिए अमृत माना जाता है। बचपन में हमें इसे खाने के लिए कहा जाता था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सिर्फ सेहतमंद रहने की कोई आम दवा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें तप है, त्याग है और एक अद्भुत चमत्कार भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। दोस्तों, सोचिए अगर एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या होगा। ये हुआ राजा शरियाती की बेटी सुकन्या के साथ। चलिए जानते हैं महर्षि च्यवन और सुकन्या की इनकी अनोखी कहानी को, और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूल ने जन्म दिया इस दिव्य औषधि को और कैसे सुकन्या का बलिदान बना नारी शक्ति का प्रतीक। बहुत समय पहले भारतवर्ष में राजा शरियाती का शासन था। वे न्यायप्रिय, कुशल शासक और प्रजापालक थे। उनकी संतानें भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करती थी। उन्हीं की पुत्री सुकन्या अत्यंत सुंदर, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन राजा शरियाती अपने परिवार सहित वन विहार के लिए निकले। जंगल में भ्रमण करते समय राजा और रानी एक सुंदर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगे, जबकि उनके पुत्र और पुत्री आसपास टहलने लगे। उसी समय सुकन्या की नज़र एक मिट्टी के टीले पर पड़ी, जिसमें दो छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं दिख रही थी। उनकी चमक ने सुकन्या को आकर्षित किया। जिज्ञासावश उसने एक सूखी लकड़ी से उन वस्तुओं को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, वहां से रक्त बहने लगा। रक्त देख सुकन्या और उसके भाई बहन घबरा गए और तुरंत अपने पिता के पास पहुंचे। राजा शरियाती जब वहां आए तो हैरान रह गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि यहाँ पर महान ऋषि च्यवन कठोर तपस्या में लीन थे। वर्षों की तपस्या के कारण उनके शरीर के चारों ओर मिट्टी जम गई थी। केवल उनकी आंखें ही दिखाई देती थी। तुम्हारे इस कार्य में उनकी दोनों आंखें नष्ट हो गई। यह सुनकर सुकन्या स्तब्ध रह गई और रोने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने यह अनजाने में किया है। मुझे नहीं पता था कि एक तपस्वी ऋषि हैं। मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। राजा शरियाती सोचने लगे कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तभी सुकन्या ने निश्चय किया, मैं ऋषि च्यवन से विवाह करूंगी और जीवन भर उनकी सेवा करके अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, बेटी, ऋषि च्यवन अत्यंत वृद्ध और कमजोर हैं, जबकि तुम अभी युवा हो। ये विवाह कैसे संभव है? लेकिन सुकन्या अपने निर्णय पर अड़ग रही। उसने कहा, यह मेरे लिए तपस्या का मार्ग है। मैं अपनी भूल से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं उनकी आंखें बनूंगी और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। राजा शरियाती विवश थे। अंततः उन्होंने महर्षि च्यवन से सुकन्या का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुकन्या पूर्ण समर्पण और भक्ति से अपने पति की सेवा करने लगी। सुकन्या के त्याग और सेवा भाव से देवगण भी प्रसन्न हुए, विशेष रूप से अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य थे। उन्होंने महर्षि च्यवन को एक दिव्य औषधि प्रदान की। जब च्यवन ऋषि ने उस औषधि का सेवन किया तो वे युवा, शक्तिशाली और तेजस्वी हो गए। यह वही दिव्य औषधि थी जिसे आज च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति, चेतना और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। महर्षि च्यवन ने सुकन्या के इस महान बलिदान को देखकर उसका नाम बदलकर मगला रख दिया, और उन्होंने कहा, जो स्त्री अपने पति और धर्म के प्रति इतनी निष्ठावान हो, वह संपूर्ण नारी जाति के लिए पूजनीय और प्रेरणादायी है। सुकन्या का ये त्याग और बलिदान नारी शक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना जीवन को सार्थक बनाती है। दोस्तों,
आज भी च्यवनप्राश का सेवन पूरे भारत में किया जाता है, जो न केवल शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि हमें इस महान कथा की याद भी दिलाता है। सुकन्या की त्याग भावना और महर्षि च्यवन का तप हमें सिखाता है कि धर्म, निष्ठा और तपस्या से जीवन में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अनोखी पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।